लिखना चालू करो। देखो हम प्रश्न लिख भी देंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आपको क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को क्रमचय एवं संचय को आपको थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे ना, जैसे दिक्कत आपको ना हो। आपकी किताब तो पढ़ाएंगे ही, थोड़ा आप जान लो। जैसे क्रमचय आपको चयन करना है, संचय अलग चीज़ है, क्रमचय अलग चीज़ है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रमचय, यानी कितने तरीके से किसी चीज़ का चयन किया जा सकता है। तो क्रमचय में कह रहा है एक कमरे में आप जैसे देखो कोई कमरा है, लड़के ध्यान से सुनो, कोई कमरा है, वहाँ पर आप गए, कोई कमरा है, वहाँ उस कमरे में 9 सीट है और केवल 2 ही लोग घुस गए। तो 2 लोग घुसे तो वो कितने तरीके से वहाँ बैठ सकते हैं। देखो जैसे एक राम घुसा और एक श्याम घुसा, और सीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। ये देखो राम इस पे भी बैठ सकता है, इस 9 में से किसी पर भी बैठ सकता है, 9 में से किसी पर भी बैठ सकता है। तो देखो इसको चयन कैसे करेंगे। राम और श्याम 2 लोग घुसे, तो एक कमरे में प्रश्न क्या है कि एक कमरे में 9 सीट है। प्रश्न है एक कमरे में 9 सीट है, एक कमरे में 9 कुर्सी है, 9 कुर्सी है। 2 व्यक्ति कितने तरीके से बैठ सकते हैं। 9 कुर्सी है तो 2 व्यक्ति कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, बताओ जरा। तरीके से बैठ सकते हैं, से बैठ सकते हैं। अब बताओ 9 कुर्सियां हैं, 2 व्यक्ति कमरे में घुसे तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो इसका सूत्र आपको कल बताए थे, उत्तर में देखो इसका सूत्र हम हल कैसे करेंगे। NPR, यन यानी कितने, यन बराबर दिया है 9, R यानी चुनना कितने लोगों को है 2। सूत्र क्या होता है NPR, N मतलब क्या 9, P और R, तो लिखेंगे R की जगह क्या 2, तो 9PR का मतलब 9 फैक्टोरियल और बटे 9 में से 2 जाएगा 7 फैक्टोरियल। 9 8 गुणे 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल, ये तो पूरा हो गया 9 8 72। अगर हम चाहें तो हम इस तरीके का उपयोग कैसे करें। देखो R यानी इसके बैठने का कुल तरीका जरा बताओ जागृति, कितने तरीके से ये बैठ सकता है। राम 9 में से किसी पर भी बैठ सकता है। ये अब बताओ जिस पर ये बैठ गया होगा, मान लो ये सीट नंबर 9 पे जाके बैठ गया, ये बुक हो गया भाई। अब बचा कितना सीट 8। अब इस 8 में से किसी पर भी बैठ सकता है कौन, श्याम। श्याम उस सीट पर नहीं बैठ पाएगा जिसको राम क्या कर लिया होगा, बैठ चुका होगा। अब उस पर राम कभी बैठ ही नहीं सकता क्योंकि वो बैठा है, या तो उसको उठा के दूसरे बैठाए ना, तभी भी एक सीट फंसेगा ही, यानी कुल मिला के एक सीट फंसना तय है। तो जिस पे बैठ जाएगा उस पे दोबारा नहीं बैठ पाएगा। तो राम के बैठने का तरीका 9 होगा और श्याम के बैठने का तरीका 8 हो सकता है। आप ये कह दो कि पहले श्याम बैठ जाए तो श्याम के बैठने का 9 तरीका होगा, तब राम 8 ही बार बैठ पाएगा। बोलो भाई, तो 9 8 72, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट यहाँ कर पाओगे, मान लो और बड़े बड़े दिए हो, 9 यहाँ दिया हो और फिर 72 इधर दिया हो, तब क्या कर पाओगे ना। 72 सीट है और 9 लड़के घुसे, तब कितने तरीके, तब कैसे कर पाओगे। तो ये तीर वाला बना पाओगे नहीं, तो इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे प्रश्नों को आप कर पाओगे। हम प्रश्न बोलें, करोगे। एक कमरे में कह रहा है 6 लड़कियों को 2 खाली कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। 6 लड़कियों को 2 खाली कुर्सियों पर, 6 लड़कियां हैं, कुर्सियां कितनी खाली हैं 2, कुर्सियां खाली हैं 2, तो कितने तरीके से ये लड़कियां बैठ सकती हैं। हाँ 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो यहाँ आएगा 6 5 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, यानी कट जाएगा 6 पंचे 30 तरीके से बैठ सकते हैं। इसको आप देख भी सकते हो, कमरे में 2 कुर्सी पड़ी है, कुर्सी नंबर 1 कुर्सी नंबर 2,
6 लड़कियां आती हैं, सीता गीता कुछ भी, तो सीता के बैठने का तरीका 2 होगा, ऐसे ही गीता के बैठने का तरीका भी ना, तो कुल मिला के ऐसे करके कितने 30, 6 पंचे 30। ये है सेंस, समझ गए? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, मिटा दें। अब आगे लिखो अगला प्रश्न, प्रश्न लिखिए, हम बोल रहे हैं। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 95 फैक्टोरियल को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? दिया जाए तो शेष क्या होगा, लिखें। तीसरा प्रश्न, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 95 फैक्टोरियल को किससे भाग दे रहे हो? को लिखो, को 15 से भाग दिया जाए। किससे? 15 से भाग दे दो तो शेष क्या आएगा? चलो ध्यान से देखो जरा, बहुत सिंपल है। 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा नितिन? 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 5 फैक्टोरियल का मान 120 ना। 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, ऐसे ही 95 फैक्टोरियल लिखेंगे। ध्यान से समझना, 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी आएगा, 5 फैक्टोरियल यानी 120, 120 में 15 का भाग देंगे, 15 अट्ठे 15 चौक, हाँ 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, सही है। 8 बार जाएगा तो 8 बार जाने के बाद 120 कट जाएगा। इसके बाद देखो 6 फैक्टोरियल जब लिखोगे तो 5 फैक्टोरियल पे रुकेगा क्या? 5 फैक्टोरियल के बाद कौन आएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 गुणे 5, और 6 गुणे 5 जब लिखेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना? 120, ये फिर कट जाएगा। यानी 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्याएं आएंगी सब में कितना आएगा? 120, 100% आएगा। 7 फैक्टोरियल लिखोगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल 15 से कट जाएगा, यानी शेष क्या आएगा? 0। तो यानी 5 फैक्टोरियल के बाद वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको 15 से भाग देंगे तो हर स्थिति में कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल के बाद चाहे जो लिख लो, 6 फैक्टोरियल लिखो 15 से कटाओगे पूरा कट जाएगा, 7 फैक्टोरियल लिखोगे 15 से कटाओगे पूरा कट जाएगा, 8 फैक्टोरियल लिखोगे 15 से कटाओगे पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टोरियल में 5 जरूर आएगा, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल अगर कट रहा है तो 100% वो कटेगा ही। अब इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो जाएगा? शेष 0 बचा, यहाँ से यहाँ तक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक भाग देंगे तो शेष हो जाएगा कितना? 0। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो, 24 6 30 2 32 और 3 32 1 33, 33 में 15 का भाग दे दीजिए, 15 दूना 30 और 3 33, शेष कितना आ जाएगा? शेष कितना आ जाएगा? 3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ठीक उतारो। चलिए देखिए, क्रमचय संचय अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, इतना जितना हम पढ़ा रहे हैं, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर नहीं फंसे तो कहिएगा। कंपटीशन की बात कर रहे हैं। प्राइड क्या दिया है? प्राइड। अब अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में। कहाँ? वर्णमाला। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग बात कर रहे हैं अब, वर्णमाला में। तो कह रहा है प्राइड के अक्षरों का उपयोग करके, बोलो PRIDE। हाँ, प्राइड के अक्षर का उपयोग करके, प्राइड के अक्षरों का उपयोग करके
अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ना। अलग अलग देखो, प्राइड के अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग न कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक, अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं इसको। अभी हम लोग नंबर की बात करेंगे, वहाँ अभी वर्णमाला चल रहा है तो वर्णमाला देखो। नंबर यानी जैसे मोबाइल नंबर बनता है ना, तो कितना मोबाइल नंबर बन सकता है 10 अंकों का उपयोग करके, उसको भी हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग वर्णमाला देख रहे हैं। जैसे प्राइड लिखा है तो प्राइड में देखो जरा कितने अक्षर हैं, 5, PRIDE। अगर हम प्राइड को व्यवस्थित करना चाहें तो 5 अक्षर होगा यहाँ। ये ऐसे देखो, ये 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, सही है। यानी अगर इसमें देखिए P भर दिए हम तो यहाँ P नहीं भर पाएंगे ना, डबल माने रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो यहाँ देना चाहिए था कि अक्षरों का रिपीटेशन नहीं है। तो प्राइड का उपयोग जब करोगे तो यहाँ 5 में से कोई भी भर सकते हो। अभी देखो जैसे हम प्राइड आपको लिख दिए, हम कहे इसमें भरो, अभी तो आप स्वतंत्र हो, यहाँ कुछ भी भर दो, यहाँ 5 में से पाँचों भर सकते हो, है कि नहीं। अब मान लो आपने इसमें से पाँचों में से कोई भी एक भर दिया होगा, यहाँ मान लो P भर दिया होगा, अब P यहाँ हम भर नहीं पाएंगे। तो अब भरने का तरीका कितना, 4। अब मान लो वो यहाँ P भरा, यहाँ R भरा, अब बचा कितना यहाँ, फिर अब इसको भर दिया तो अब फिर 1, तो यानी 120। कुल कितना तरीका होगा, 120। ठीक, 120 तरीका, यानी n फैक्टोरियल तरीके से किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे यहीं फ्रांस दिया होता, प्राइड की जगह क्या दे देता, फ्रांस, FRANCE। अभी ध्यान एक चीज़ दो कि यहाँ जो भी हम लिख रहे हैं, यफ देखो एक बार है, R एक बार है, यह A एक बार है, यन एक बार है, C एक बार है और E एक। अभी हम लोग ऐसा शब्द लिख रहे हैं, ध्यान सुनो, अभी ऐसा शब्द लिख रहे हैं जिसमें सभी कितनी बार हैं यहाँ, लेकिन अभी आएगा कि इंडिया, जैसे इंडिया में आई कितनी बार आया है, तो उसका व्यवस्थित करने का तरीका चेंज होगा। समझ गए, अभी हम उसको देखेंगे। अभी हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं जब अक्षरों का रिपीटेशन नहीं है, दूसरा टाइप पढ़ेंगे जब अक्षरों का रिपीटेशन हो ना। तो अभी अक्षरों का रिपीटेशन नहीं है, तो अब बताओ इसमें कितने अक्षर हैं। अच्छा, तो इसको कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720। उत्तर क्या आएगा, 720। समझ गए, फ्रांस के अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं, सिंपल है, समझ गए। लिखो अगला ना। अब हमको दूसरा टाइप देखना है, कौन सा, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप यहाँ क्या है कि जब अक्षरों का रिपीटेशन हो, अक्षरों का क्या हो, रिपीटेशन हो। जैसे क्रिएट, CREATE। अब अगर ध्यान से देखिए तो ई का रिपीटेशन हुआ है। कुल कितने अक्षर हैं भैया, कुल अक्षर हैं 6। कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 6 है। देख लो, 1 2 3 4 5 6। रिपीट यानी कुल अक्षर। और ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, ई, हाँ, पुनरावृत्ति।
पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किसकी हुई है? ई की। कितनी बार? 2 बार। तो अब ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है? कुछ नहीं, जितना है पहले ऐसे लिखते थे वही, अब बटे में जितना बार जिसका रिपीटेशन है उसको बटे में कर दो। जिसका जितनी बार रिपीट कोई चीज़ किया है उसी को 2 बार कर लो। तो यहाँ 720 आ जाएगा और बटे 2, यानी कितना आ जाएगा? 360। ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सेंस क्या है जानते हो? 360। कैसे 360 हो जाएगा? हम ई जो है ना इसको 1 मान लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 है। अब उसमें से ई जो है एक जोड़े में आएगा, दोनों एक साथ लिख देंगे तो 5 ही जोड़ेंगे, और 5 फैक्टोरियल का मान 120 ना, 120। और उसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो? 3 तरीकों से ना, तो वही हो जाएगा कितना? 360। तो ये जान लो सीधी सीधी बात कि अगर किसी शब्द का, जैसे मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी अब मेट्रोलॉजी शब्द का उपयोग करके कितने, माने उपयोग करके अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है? अब मेट्रोलॉजी है, अब मेट्रोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने शब्द हैं? 9। तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ कौन सा बार बार रिपीट किया है? ओ, और बस, तो ओ 2 बार है तो 2। 9 फैक्टोरियल का मान निकाल लेना और भाग दे देना, यही आपका क्या आ जाएगा? हाँ, जो भी आएगा 40 320 में 2 का भाग दे देना। सही है, आप समझ गए। अब अगला देखो है टाइप थर्ड। देखो अब क्या करेंगे? 2 अक्षर रिपीट हो। अभी हम क्या किए हैं? हाँ, आर भी 2 बार आ जाए ना, जैसे ओ तो 2 बार आया ही है, आर भी 2 बार आ जाए, तब क्या होगा? इसके लिए टाइप थर्ड लिखो, उतारो तब। चलो अगला प्रश्न देखो, लिखो भाषा। प्रश्न संख्या कौन सा है? दूसरा, तीसरा, जो भी होगा आप लिखते जाना ना। क्या है प्रश्न? प्रश्न दिया है डाइजेस्ट शब्द के वर्णों को ऐसे कितने भिन्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? ऐसे कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? से व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं कि स्वर एक साथ आए, कि स्वर एक साथ आए, एक साथ आए। ठीक। सॉल्यूशन देखो, उत्तर इसका क्या होगा? कुछ नहीं, पहले डाइजेस्ट लिखो, DIGEST, डाइजेस्ट। अब यहाँ देखो कितने वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट हैं? एक भी रिपीटेशन नहीं है। अब रिपीटेशन नहीं है तो वो वाला काम खत्म। रिपीटेशन होता तो हम जितना बार रिपीट होता उसको हम नीचे लिख देते, भाग दे देते। रिपीटेशन नहीं है। अब यहाँ कहा क्या है? स्वर एक साथ हो। स्वर एक साथ होने का सेंस क्या है? इसमें कितने वर्ण हैं? पूरा देखो 6 है, तो 1 2 3 4 5 और एक और बना दो, 6। कह रहा है कि जो स्वर हो ये एक साथ हो। स्वर कितने हैं? आई और ई। आई और ई एक साथ हो, यानी एक ही डिब्बे में हो। आई और ई एक साथ हो जाए। एक साथ होने का सेंस क्या है जानते हो? एक साथ तभी रहेगा जब डिब्बा बदले नहीं। ठीक। अब यहाँ देखो कितने तरीके बचे? 1 2 3 4 और एक ये तरीका। नहीं समझ रहे हो
भैया DIGST ये हो गया, और IE एक साथ लिख देंगे। बताओ ये कितने हैं वर्ण? 4 और एक ये 5। तो कितने तरीके से व्यक्त करोगे? 5 ना, इसमें तो कोई भी भर सकते हो, आई ये साथ रहेगा। तो यानी यहाँ आ जाएगा 5 तरीके से। इनको देखो, इनको 4 गिनेंगे और इसको 1। 4 और 1 कितना? 5। 5 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा। अभी ध्यान सुनना, 5 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ आई है, क्या हम EI नहीं लिख सकते? तभी भी तो साथ रहेगा। IE अगर है तो इसको EI भी हम लिख सकते हैं क्या? IE आप चाहो तो आप IE लिखो, और चाहो तो आप EI लिखो, तभी भी देखो एक साथ है क्या? इसका मतलब इनको व्यवस्थित करने का कितना तरीका है? 2 तरीका। इनको व्यवस्थित करने का 2। तो कितना तरीका हो जाएगा? 120 गुणे 2, 240 तरीके से। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या कर दिए, समझ रहे हो भाषा? यानी डाइजेस्ट हमने लिखा, डाइजेस्ट में I और E को एक साथ लिखना है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो डाइजेस्ट ये DGST ये 5 है, और इनको दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, मानिए इनको हम 1 गिनेंगे तो 4A और 1 ये 5 तरीके से तो इसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर IE आप लिखे हो तो क्या EI लिखोगे तब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे? IE के उल्टा कर दो EI, तब भी तो एक साथ है। तो इसका मतलब IE या AI को व्यवस्थित करने का कुल कितना तरीका? 2। तो कुल तरीकों की संख्या 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना? 240। ठीक। एजुकेशन जैसे देखो, एजुकेशन बताओ जरा। एजुकेशन शब्द वही लिख लेना। एजुकेशन शब्द के वर्णों को ऐसे कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि स्वर एक साथ आए? स्वर एक साथ आए। कौन है जो रिपीट किया है? पहले तो आप करो क्या, डी को अलग लिख लो। डी के बाद ये देखो स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, और ये अभी छोड़ो। डी लिखा, डी के बाद क्या लिखेंगे? सी, सी के बाद टी, टी के बाद एन। ठीक। अब इधर कौन कौन है? ई, यू, ए, आई, ओ। इसको हम कितना गिनेंगे? इसको 1। और इधर कितना है? 4। 4 ये हो गया, और 1 ये हो गया, 1 ये। 4 और 1 कितना? 5 तरीका। ये तो हो गया 5 फैक्टोरियल तरीके से इसको व्यक्त करेंगे कि जब स्वर एक साथ रहे। लेकिन ये बताओ इनको कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? इसको भी तो व्यक्त कर पाओगे। तो इसको व्यक्त करने का हम चाहें तो इसको व्यक्त करने का तरीका होगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान 120 गुणे 120, 12 बराबर में 144 डबल 0। इतने तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। ये 5 तरीका कैसे आया समझ गए? हम ई के बाद ए लिख सकते हैं, ई के बाद आई लिख सकते हैं, ई के बाद ओ। ई के साथ कितनी संभावना है? 4। ऐसे ही यू के साथ 4, ऐसे ही ए के साथ 4, ऐसे आई के साथ 4 ना। आगे नहीं समझ रहे हो तुम प्रियांशु? उड़ गया। हाँ, आई ई है, आई ई क्या? अच्छा ये दोनों स्वर साथ हैं? हाँ है। हाँ अब साथ में है दोनों स्वर? है गधा। ये दोनों साथ में है कि नहीं? ये तो उल्टा। तो इसको बताओ, अगर 2 अक्षर है तो इसको कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? आई ई लिखें तब भी स्वर साथ है, ई आई लिखें तब भी स्वर साथ है। यहाँ बताओ ई है, ई के बाद अगर हम यू लिख रहे हैं तब भी स्वर साथ में है, यू ए आई ओ। अगर हम ई के जस्ट बाद यू न लिखें, ई के जस्ट बाद ए लिखें, बाद में यू लिखें, फिर आई तब ओ लिखें, साथ में है कि नहीं? हम ई के जस्ट बाद ए न लिख करके आई लिख लें, उसके बाद यू लिखें, ओ लिखें, ए लिखें, तब भी स्वर साथ है कि नहीं? अगर हम ई के बाद यू न लिख के इसको लिखें तो ई के साथ 4 संभावना, ऐसे आई यू के साथ 4 संभावना, ऐसे ए के साथ 4 संभावना। हाँ तब तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ उतारो,
भाषा ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा, ये परमुटेशन है भाई। चलो देखो, अब हम लोग दो चीज सीख गए, अब तीसरा सीख रहे हैं कि स्वर तो एक साथ हो लेकिन रिपीटेशन हो। अभी देखो स्वर एक साथ है लेकिन कोई ऐसा शब्द है जो दोबारा आया हो नहीं। अब रिपीटेशन के लिए बता दिए हैं, जितना शब्द रिपीट करे उसको भाग दे दो उतने से, बस इसीलिए रिपीटेशन बता दिए। अब जितना रिपीट करेगा उससे हम भाग दे देंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? शब्द रिवेंज, REVENGE, रिवेंज। शब्द रिवेंज, रिवेंज शब्द के वर्णों को ऐसे कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि ताकि सभी स्वर क्या हो? एक साथ हो। पहले जो स्वर नहीं है उनको एक साथ लिखो। कौन कौन स्वर नहीं है बताओ? R, V, N, G। उसके बाद स्वर कौन कौन है? E, एक और है, 3 ही है। कितने ही हैं? 3। ये इसको हम गिनेंगे 1, इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग हैं तो इनको 4 गिनेंगे। ये एक ही है, स्वर ही है और एक साथ लिखना है इसीलिए इसको 1 गिनेंगे। एक साथ लिखने के लिए हम 1 गिनेंगे। तो कुल कितना तरीका हो गया? 4 1 5 तरीके से 5। ठीक ना? ना इसको एक तरीका मत समझना, उससे मतलब नहीं। स्वर है, कितने स्वर हैं? 3। स्वर कितने हैं ये मत सोचो आपकी हाँ, स्वर कितने हैं? 3 हैं। अरे भैया अगर हम इसको गिनते तो कितने वर्ण गिनते, ये ध्यान रखना। अब इसको देखो 5 तरीके से तो इसको व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ हो। 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर क्या हो? साथ हो। अब बताओ ई को कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हो? यहाँ कहती वहाँ कहती से लिखने से मतलब नहीं है। आप इसको समझो कि इससे लिखो, आगे पीछे लिखोगे तब भी वही मतलब नहीं। अरेंज करने का तरीका 3 हो सकता है। अब व्यक्त ई ही है, वो अलग की चीज़ है, लेकिन इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है? 3 है। ये मत सोचना कि ई है, हम ई को यहाँ लिखें, ई को यहाँ लिखें तो ऐसा दिखेगा, एक ही ऐसा दिखेगा। दिखने से हमको लेना देना मैथ है। अपना दिमाग मत लगाओ कि यहाँ दिख रहा है इसलिए ऐसा करेंगे। जो करते हो, जो नियम कानून है, नियम कानून को लगाओ। तो यानी इसको व्यक्त करने का कितना तरीका होगा? 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब बताओ कितने चीज़ हैं ऐसे जो रिपीट हैं? 3। ई कितनी बार रिपीट है? 3 बार। तो फैक्टोरियल 3 तरीका। ये क्यों लिख रहे हैं? रिपीटेशन के लिए। तो यानी कुल मिला के 120। जैसे एडमिशन देखो एग्जाम्पल, हाँ तो 120 तो लिखे हैं। तो एडमिशन देखो, एडमिशन, एडमिशन। तो पहले आप क्या करो कि जो स्वर नहीं उनको एक साथ लिखो। डी है, एम है, डबल एस है, एन है। ठीक। अब इधर ए आई ओ। ठीक, इसको गिनिए। और इधर 5 इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5। और 1 इसको गिनेंगे। ये तरीका हो गया कितना? 6 फैक्टोरियल। अभी तो 6 फैक्टोरियल ये आया। अब इसको व्यक्त करने का कितना तरीका? इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक। अब बताओ भाई, 4 रिपीट भी है, 4 रिपीट भी है और 2 यस भी है। इधर देखो कौन कौन रिपीट है? 2 इधर रिपीट है और 2 यस रिपीट है। समझ गए? यस 2 बार रिपीट है और आई 2 बार। जो रिपीट है उसको हम कहाँ कर देंगे? नीचे। तो यानी 6 फैक्टोरियल को लिखो। 6 फैक्टोरियल का मान 720, 4 फैक्टोरियल का मान
24 बटे 2 बटे 2 12 6 72 छक्का जोड़ लो। 6 शून्य शून्य 6 दूना 12 6 सत्ते 42 1 43 कितना उतारो 4320। ठीक, और कर लो ना इस टाइप का, फिर आपका कंप्लीट हो जाए तो हम लोग नया टाइप पढ़ें। ठीक, देखो अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं एलिमिनेशन। क्या एलिमिनेशन ना, आप लोग पढ़ रहे हो ना, किसी को परेशान मत करना, पूछना मत किसी दूसरे से, अपना आराम से पढ़ो, आप जानते रहो बस ना। एलिमिनेशन ELIMINATION, देखो सही लिख दिए। एलिमिनेशन शब्द, यहाँ शब्द जोड़ लेना। एलिमिनेशन शब्द के वर्णों को ऐसे कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी, हाँ सभी की सभी व्यंजन, अब इस बार व्यंजन कर लो, सभी व्यंजन एक साथ हों। सभी व्यंजन कैसे हों, एक साथ। तो पहले लिखो एलिमिनेशन को, एल छोड़ो आई, फिर एम छोड़ो आई, फिर ए, फिर आई, फिर ओ। देखो कुछ नहीं किए, हम स्वर को यहाँ लिख लिए। अब व्यंजन एक साथ लिखना है। यल हो जाएगा, यम हो जाएगा, यम के बाद एन हो जाएगा, एन के बाद टी हो जाएगा, टी के बाद एन हो जाएगा। ठीक, अभी तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। व्यंजन एक साथ हो गए, इसको गिनेंगे सबको, 1 2 3 4 5 6, यानी ये कुल कितना हो जाएगा 6, और 1 इसको गिनेंगे क्योंकि सभी एक साथ हो, तो 6 1 कितना 7 फैक्टोरियल। तो इसको व्यवस्थित करने का हो गया, सभी व्यंजन जब एक साथ हो। अब क्या करेंगे, व्यंजनों को क्या इसी तरीके से लिखेंगे, क्या यल ही पहले लिखेंगे, हमारा मन करे हम पहले लिख दे। तो इसको कितने तरीके से व्यवस्थित, 1 2 3 4 5, तो इसको व्यवस्थित करने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यल पहले लिखे हैं, आपका मन करे तो यम पहले लिख लो। व्यंजन एक साथ हो या आगे पीछे कर सकते हो। और बटे रिपीटेशन कितनी बार है, किसका किसका रिपीटेशन है, आई देखो आई 3 बार है, आई कितनी बार है 3 बार। और कौन रिपीट है, एन 2 बार, एन कितनी बार है 2 बार। जो रिपीट हुआ है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। रिपीट कौन कौन है, आई यानी 3 फैक्टोरियल, और एन मतलब 2 फैक्टोरियल। हल करेंगे ज़रा, तो इसको 7 फैक्टोरियल का वैल्यू याद करवाए हैं। 7 फैक्टोरियल 5040, हाँ 5040 होता है 7 फैक्टोरियल, इनटू 5 फैक्टोरियल का मान 120, 120 बटे 3 फैक्टोरियल का मान 6, और 2 फैक्टोरियल का मान 2। 6 दूना 12, 12 दहम्मा 120, यानी कुल मिला के 5400 आ जाएगा। 5400, ये उत्तर अगर आपका है तो सही है। ठीक, ये अब नेक्स्ट टाइप लिखो, इतना उतारो, फिर हम लोग टाइप चेंज करते हैं। ठीक, 3 टाइप आप पढ़ चुके। पहला टाइप आपने पढ़ा जब उसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं किया रहा था ना, फिर दोबारा आपने किया कि अक्षर रिपीट था। तीसरा आपने पढ़ा कि एक साथ वर्ण थे, वर्णों को एक साथ लिखना था। और चौथा आपने पढ़ा कि वर्णों को एक साथ भी लिखिए और रिपीट भी हो। ठीक, ये अब 5वां टाइप हम पढ़ेंगे, उतार लो इतना तब। लिखिए, शब्द 5वां है शब्द बनाना। शब्द बनाना, BANANA, बनाना माने केला ना। बनाना के अक्षरों को किस प्रकार से संयोजित करें, किस प्रकार से संयोजित करें कि
कोई दो n एक साथ न हो, कोई दो n एक साथ न हो, एक साथ न हो। अब देखो ऐसा प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आपको जितना अभी तक पढ़ाते आए हैं पूरा पता हो, कंप्लीट पता हो तभी। पहले आप अपना दिमाग लगाओ, हम कुछ न दिए होते, हम कहते बनाना शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यही बोले होते। तो बनाना शब्द का उपयोग करके आप कितना शब्द बना सकते हो, तो आप ऐसे लिखते बनाना, BANANA, बनाना लिखते। तो आप बोलो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसको व्यवस्थित कैसे करते 6 फैक्टोरियल। और यहाँ कौन, हाँ कौन कौन रिपीट है, A और N। तो A कितनी बार है, 2 बार, हाँ A 3 बार है और N 2 बार है, ठीक। तो इसको करोगे हल तो कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल का मान बटे 3 दूना 6, 6 गुणे 2 12, 12 छंग 72, यानी कितना आ जाएगा 60। कुल कितने शब्द बनेंगे, 60 शब्द बनेंगे, ध्यान से समझना। अब आप ये बताओ जब दोनों n साथ हों तब क्या बनेगा। जब दोनों n साथ हों, देखो बनाना आप लिखोगे बनाना, तो BA और डबल N। अभी ये दोनों n क्या हैं भैया, साथ हैं, दोनों n क्या हैं। तो बताओ इसको व्यवस्थित करने का कितना तरीका, 4, इसको व्यवस्थित करने का 1, 4 और 1 कितना 5, 5 फैक्टोरियल तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे। n को हम कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल ना। अब बताओ रिपीट कौन कौन है, 3 और 2, n कितनी बार, 3 बार, n रिपीट है कितनी बार, 3 बार, और a रिपीट है, n 2 बार है और a 3 बार। अब ये बताओ ये आ जाएगा कितना, 5 फैक्टोरियल का मान, फिर 2 से 2 कटेगा और यहाँ 3 फैक्टोरियल का मान 6, 6 दूना 12, 20। 20 ऐसे शब्द होंगे जब दोनों n क्या होगा, साथ होगा। 20 का क्या होंगे, यही तो बना दिए। बनाना से कुल कितने बनेंगे, 60। बनाना का उपयोग करके 60 बनेंगे, और बनाना का उपयोग करके ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो जब दोनों n साथ हो, जैसे सभी स्वर साथ हों, सभी व्यंजन साथ हो, इस बार सभी दोनों n साथ हो। तो दोनों n जब साथ हों तो ऐसे कितने बन सकते हैं, 20। अब बताओ बनाना का उपयोग करके 60 बनेगा जी, और n साथ हो तो 20 बनेगा, n साथ ना हो कितना बन जाएगा, 40। पूरा बनेगा शब्द 60 और n साथ हो 20, तो नहीं हो कितने, 40। तो कर देंगे क्या, 60 माइनस 20 क्या बन जाएगा, 40। इसमें अब इसमें क्या आपका हुआ जानते हो, आपका पूरा रिपीट हो गया प्रश्न पूरा। इसमें 3 प्रश्न बन गया। बनाना शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 60। बनाना शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 60। बनाना शब्द के अक्षरों का उपयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब दोनों n साथ हो। जब दोनों n साथ हो कितने बनेगा, अब नहीं वाला निकाल दो, पूरा बनेगा 60, जो जब दोनों n साथ होंगे तो बनेगा 20, नहीं रहेंगे तो 40 बन जाएगा। सही है। अब यही हम पूछ सकते थे जब n, जब इस बार a साथ हो, a, तो a यहाँ आ जाता तीनों a, तब भी बना सकते थे। बना पाओगे, हाँ भाषा समझ लो ध्यान से। यानी ये तब कर पाओगे जब आपका पूरा पीछे वाला रिपीट हो अच्छे से, ठीक। उतार लो, देखो शब्द ग्लूमी, शब्द ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी, सही है, ग्लूमी। शब्द ग्लूमी के अक्षरों को किस तरह से संयोजित करें, व्यवस्थित करें कि कोई भी 2 ओ एक साथ न हो, एक साथ न हो। तो सबसे पहले कितने वर्ण निकलेंगे ये निकालो, कुल। तो पहले कुल देखो कितना बनेगा, 1 2, यानी ग्लूमी GLOOMY, इसमें है कितने शब्द, 6। तो यानी 6 तरीके से तो व्यवस्थित करेंगे इसको, लेकिन
ओ क्या है, रिपीट है, ओ रिपीट है इसलिए भाग दे देंगे 2, तो यानी 6 का मान 720 और 2 का मान 2, यानी कटाएंगे 360। 360 तो कुल शब्द बनेंगे, ग्लूमी शब्द का उपयोग करके, ग्लूमी शब्द का उपयोग करके कुल 360 तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। कुल कितने तरीकों से? अब ऐसे जिसमें दोनों ओ साथ हों, ओ साथ हों ऐसे लिख लो। तो ग्लूमी में GLMY एक साथ कर दिए। अब डबल ओ को हमने एक साथ लिख दिया। अब देखो जब साथ हो तो ये देखो 4 इसको गिनेंगे, 1 इसको गिनेंगे, 4 और 1 कितना 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ से होगा। अब N2 रिपीट कौन है, ओ को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बटे, अब क्या करेंगे, और बटे जो रिपीट है 2 फैक्टोरियल, तो ये कटेगा 120 यहाँ और 360, कुल 360 शब्द बनेंगे और 120 ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें दोनों साथ होंगे। जब दोनों साथ ना हो यानी 360 माइनस 120 कितना 240 ऐसा शब्द बनेगा जिसमें दोनों क्या होंगे, साथ नहीं होंगे। ठीक, अब आगे हम कल करेंगे, उतार लो।